डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग होंगे। 2023 की अगर मैं बात करूँ, 2023 के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ें हुई हों स्पोर्ट्स को लेके, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, जेकेपीएससी का एग्ज़ाम हो, जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का, बैंक का, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक किस्म का हम ये कह सकते हैं कि एवरग्रीन टॉपिक है। इसके चलते मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन 2023 लेके आया हूँ। इसमें हम एक दो पार्ट में और लेके आऊँगा। जितने भी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स या अवार्ड या बाकी की चीज़ें स्पोर्ट्स को लेके हुई होंगी, वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला पार्ट आपका है। चलिए पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले पार्ट पे क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं सभी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नई जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए जी, बिना आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री 20। आईपीएल हिस्ट्री की बात हुई है यहाँ पे। ये नहीं है कि ये आपके चार आंसर्स हैं इसमें, ठीक है? पैट कमिंस, सैम करन, मिचेल स्टार्क और सूर्या कुमार यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अगर पूरी आईपीएल हिस्ट्री की अभी तक की बात की जाए तो आपका सबसे महंगा प्लेयर कौन सा हुआ है आज तक? शाबाश, इसका सही आंसर जो है वो है आपके पार्ट सी, मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क की अगर मैं बात करूं तो इन्हें केकेआर की टीम के द्वारा जो है खरीदा गया है और वहीं पे इनकी जो प्राइस थी, जिस प्राइस में इन्हें खरीदा गया 24.75 करोड़ रुपीज़ में जो है इन्हें केकेआर के द्वारा खरीदा गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सेकंड रैंक पे ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन पैट कमिंस रहे, जिन्हें 20.5 करोड़ में जो है वो खरीदा गया सनराइजर हैदराबाद के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट थे। इस बार की अगर मैं बात करूं तो ये आईपीएल हिस्ट्री के सबसे आज तक की आईपीएल हिस्ट्री, जब से हमारा आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से लेके 2023 या 24 की मैं बात करूं, आज तक सबसे महंगे प्लेयर जो हैं आईपीएल हिस्ट्री के वो आपके मिचेल स्टार्क रहे हैं। चलिए जी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, हु विल बी अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है मोहम्मद शमी, चिराग शेट्टी, स्वातिक सिराज रंकी रेड्डी और आपके बोथ बी एंड सी। जब बोथ हम कह सकते हैं कि ये इसके चार ऑप्शन हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया गया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में आपको कहता चलूँ। ये अवार्ड जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स के अंदर जो हम कह सकते हैं कि अवार्ड है। कभी आपसे पूछा जाए कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक पे कौन सा अवार्ड है, तो वो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसे हम हाईएस्ट ऑनर कहते हैं। शाबाश। और अब यहाँ पे बात करें ये मिला किसे है, शाबाश, 2023 का, तो ये मिला है आपका दोनों को, चिराग शेट्टी और स्वातिक सिराज रंका रेड्डी को। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी एंड सी। वहीं पे अगर मैं मोहम्मद शमी की बात करूं तो मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड 2023 से जो है हाल ही मैंने यानी 9 जनवरी 2024 को इन्हें इस अवार्ड से जो है नवाजा गया है। चलिए जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु हैज बीन नेम्ड बाय द आईसीसी एज ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023? ऑप्शन है आपके कपिल देव, रवि शास्त्री, एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल एम्बेसडर की बात हुई है। ग्लोबल एम्बेसडर मीन्स वर्ल्ड लेवल पे इसकी अवेयरनेस, जिस तरह से आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 जो है वो हमारे इंडिया में खिलाया गया, ठीक है, सिंगल हैंडेड। हम यूँ कह सकते हैं कि इससे पहले बहुत बार हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप हुए थे। 87 का हुआ था, उसके बाद 96 का आई थिंक हुआ है, 2011 का हुआ है। लेकिन ये जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था इसमें किसी भी कंट्री ने साथ में पार्टिसिपेट नहीं किया था। 2023 का वर्ल्ड कप जो है इसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर जो हैं वो सचिन तेंदुलकर थे। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात की जाए तो वो आपके शाहरुख खान इसके जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं पे मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न अवार्ड जो है
2014 में जो है इसे इन्हें दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है शाहरुख खान की रिगार्डिंग, सॉरी सचिन तेंदुलकर की रिगार्डिंग। चलिए जी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी इस पे है स्क्रीन पे, नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। नेहरू ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो ये किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करता है? शाबाश। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा आपका बोट रेस। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम्स में ट्रॉफी दी होती हैं, उनके नाम दिए होते हैं और उन्होंने जो है आपने उन स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग किस स्पोर्ट के साथ कौन सी ट्रॉफी रिलेट करती है आपने वहां पे लिखना होता है इसका आंसर। तो यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी की बात हो रही है, तो ये आपकी किसकी रिगार्डिंग है? आपकी बोट रेस की रिगार्डिंग है। वहीं पे बोट रेस की अगर मैं बात करूं तो इस बार 69th एडिशन जो है इसका बोट रेस का, वो आपके कहां पे हुआ? वो आपके सॉरी, वो आपके केरला में हुआ था। 2023 का ये 69th एडिशन था और ये केरला में हुआ था। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, What is the name of the short film recently made by the Sports Authority of India on the athletes participating in the Asian Games 2023? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, हाँ, और किसके द्वारा बनाई गई है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जितने भी हमारे इंडिया के एथलीट्स थे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स 2023 में, एशियन गेम्स की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं अलग से करवाऊंगा। पूरे एशियन गेम्स को कहाँ पे हुए, कौन सा एडिशन था, इंडिया के कितने मेडल थे, वो सारी चीज़ें अलग से डिस्कस करवाऊंगा। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे शॉर्ट फिल्म जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाई गई है, जितने भी हमारे एथलीट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स में, तो वो कौन सी मूवी फिल्म थी? वो उसका सही आंसर जो है वो है हल्ला बोल। हल्ला बोल मूवी याद रखिएगा आप। ठीक है, शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। स्वराज ट्रैक्टर्स जो हैं इंडिया के बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, एक हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स की या एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है। इनके द्वारा स्वराज ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि ब्रांड एम्बेसडर स्वराज ट्रैक्टर का किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो है MS धोनी। MS धोनी की मैं बात करूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग भी कितने चालाक हैं। MS धोनी को कंपेयर किया है स्वराज ट्रैक्टर की, किस तरह से जब MS धोनी विकेट पे आके टिकते थे एक लंबे समय के लिए, तो सेम उसको कंपेयर किया है स्वराज ट्रैक्टर्स की, कि मतलब स्वराज ट्रैक्टर भी वैसे ही मजबूत हैं जैसे MS धोनी क्रिकेट की फील्ड में हुआ करते थे। तो वहीं पे MS धोनी की रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट चीज़, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर SBI के द्वारा भी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट साथ में डन कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी इससे ब्रांड एम्बेसडर जो है इन्हें बनाया गया है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शाबाश, क्या है हमारा? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है कि बिल्किस मीर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। बिल्किस मीर की बात करूं तो इस बार इंपॉर्टेंट थी, न्यूज़ में रही काफ़ी समय तक। बेसिकली ये JNK से हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये पहली हमारी इंडिया की वुमेन बनी है। याद रखिएगा, पहली इंडिया की वुमेन बनी है जिन्हें अपॉइंट किया गया था एशियन गेम्स के अंदर। जो फाइनल जज नहीं होता, फिनिशिंग जज जिसको हम कहते हैं, 2023 की जो एशियन गेम्स चाइना के अंदर हुई थी, उसमें बिल्किस मीर को जज के रूप में हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, नहीं कि सिर्फ JNK की, बल्कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें चाइना के अंदर एशियन गेम्स का फाइनल जज जो है बनाया गया था। यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, ये किस स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं? तो इनकी जो स्पोर्ट है वो है कयाकिंग। कयाकिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एक वाटर स्पोर्ट है, पानी पे खेला जाता है, तो ये इससे बिलोंग करती हैं और ये जम्मू कश्मीर से हैं। शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, शाबाश। यहां पे पूछा गया है, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर टू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट की बात हुई है, ट्रांसजेंडर वुमेन की बात हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको यहां पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी आपकी वुमेन जो हैं जो ट्रांसजेंडर हैं और उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका B पार्ट। तो डिनाली मैकागी जो हैं, ये इसका सही आंसर है। तो इनकी अगर बात करूं तो बेसिकली ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, बैट्समैन हैं, लेकिन इन्होंने किस टीम से खेला है? कनाडा की वुमेन टीम से खेला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी आपको इनकी जगह के बारे में अगर पूछा जाए ये कहाँ से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और किस टीम से इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, तो ये आपकी कहाँ पे बन जाती हैं? ये आपका कनाडा बन जाता है। चलिए जी, इंपॉर्टेंट है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन शाबाश। शीतल देवी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट
हु विल बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2023? इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पैरा शूटिंग, पैरा आर्चरी, पैरा बैडमिंटन, ब्लाइंड क्रिकेट। पूछा गया है शीतल देवी के रिगार्डिंग कि ये किस स्पोर्ट को बिलोंग करती हैं, जिन्हें कल यानी 9 जैन 2024 को 2023 को, हाँ 24 को सॉरी, अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्रिकेट में इस बार मोहम्मद शमी को मिला था, जिस तरह से आप जानते हैं कि उनकी पूरी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के अंदर दी थी। यहाँ पे जो शीतल देवी है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शीतल देवी जो है यह JNK के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है, किश्तवाड़ से बिलोंग करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो शीतल देवी है ये सिर्फ महज 16 साल की एक हम कह सकते हैं कि 16 साल की उम्र है इनकी और आर्म लेस है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनके हाथ नहीं है और अब तीर कमान, ये सबसे पहले मैं इसका आंसर कहता चलूँ कि इसका आंसर जो है पैरा आर्चरी है। पैरा आर्चरी जो होता है तीर कमान, जिसको हम कहते हैं कि तीर कमान से ये बिलोंग करती है, ये गेम खेलती है और ये पाँव से तीर कमान खेलती है। खुद अंदाज़ा लगा सकें, खुद अंदाज़ा लगाएं आप कि कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब आपके हाथ नहीं है, आप अर्जुन अवार्ड ले रहे हैं और उसके बाद आप अपने पाँव के साथ जो है तीर कमान खेलते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये नहीं कहते हैं कि मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगता है जो उग नहीं सकता। थोड़ा सा मेरी आज तबीयत ख़राब है, मेरी साउंड जो है वो सही निकल रही है और आपके लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट समझता हूँ ताकि आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल आपके बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है, वॉल्यूम मेरा आवाज़ साफ़ नहीं आ रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। IOC has accepted the proposal to include which games in the Los Angeles 2028 ओलंपिक्स? इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया कि 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे उसमें किस गेम को जो है वो उसका प्रपोजल है, उसको लिया गया है। वो आपका सही आंसर जो है यहाँ पे सी रहेगा, क्रिकेट की अगर बात की जाए तो ये T20 फॉर्मेट पे दोनों बोथ मेल एंड फीमेल वुमेन्स, हम यूँ कह सकते हैं कि मेल एंड वुमेन की जो क्रिकेट टीम्स हैं वो खेलेंगी अब ओलंपिक्स 2028 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, चलिए जी इंपॉर्टेंट है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे कह रहा है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री? इंडियन बैट्समैन की अगर बात करें तो कौन से आपके इंडियन बैट्समैन हैं जो पहले बने हैं, फर्स्ट इंडियन बने हैं टू हिट 300 सिक्सेस इन द ODI क्रिकेट हिस्ट्री? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपके रोहित शर्मा। इसीलिए रोहित शर्मा को जो है हिटमैन का जो है टाइटल मिला है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा की, इन्होंने अभी तक 323 सिक्सेस मारे हैं, ये इंडिया में पहले रैंक पे हैं और अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड पे इनकी रैंक तीसरे नंबर पे है। अब वर्ल्ड में पहले नंबर पे जो हैं वो पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी थे, जिन्होंने अभी तक ODI हिस्ट्री में 351 सिक्सेस में मारे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन क्रिस गेल हैं, जिन्होंने ODI क्रिकेट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अभी तक ODI क्रिकेट हिस्ट्री में जो है 331 सिक्स जो हैं वो लगाए हैं। शाबाश, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। रोहित शर्मा इंडिया में पहले नंबर पे है, वर्ल्ड पे जो है वो तीसरे नंबर पे है। बहुत जल्द जो है ये दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के पहले नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी बहुत लंबी क्रिकेट जो है वो बची है और वो दोनों जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। चलिए जी शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए जेवेलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स हिस्ट्री? एशियन गेम्स की हिस्ट्री में कौन सी इंडियन वुमेन है? यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने जेवेलिन गोल्ड जो है वो खरीदा है एशियन गेम्स में। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपकी अनु रानी। अनु रानी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 69.92 मीटर्स लॉन्ग थ्रो करके ये टाइटल अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जी शाबाश। हाउ मेनी गोल्ड मेडलिस्ट हाउ मेनी टोटल मेडलिस्ट हैज इंडिया वन इन द एशियन गेम्स 2023? 2023 की जो एशियन गेम्स आपके चाइना में हुई थी, मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में आपको कहा था कि एशियन गेम्स को मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल मेडल की बात की गई है तो इंडिया के टोटल मेडल जो हैं इस बार बी पार्ट मीन्स 107 टोटल मेडल इंडिया ने जीते हैं।
इसमें इंडिया ने 28 मेडल जो है वो गोल्ड में जीते हैं, शाबाश। उसके बाद जो है इसका इम्पॉर्टेंट 38 जो है हमने सिल्वर में जीता है, और उसके बाद हम लोगों ने 41 जो है वो ब्रांज की कैटेगरी में जीते हैं। तो टोटल हमने 107 मेडल जीते हैं। ओवरऑल मेडल टैली की बात करूं तो हमारा जो कंट्री रहा है वो 4th नंबर पे रहा है, और पहले नंबर पे जो है चाइना खुद रहा है। ठीक है, शाबाश। चलिए, विच टीम वन द टाइटल ऑफ एशिया कप 2023? किस टीम ने जो है एशिया कप 2023 का टाइटल जो है वो अपने नाम किया? तो ये सभी लोगों को पता है, इसका सही आंसर जो है इंडिया है। और रनर अप उस टीम पे कौन थी? आपकी श्रीलंका थी। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का ये आपका 8वां टाइटल था, 8 टाइटल था ये 2023 वाला जो एशिया कप इंडिया ने जीता, ये इंडिया का 8वां टाइटल था। चलिए, शाबाश, इंपॉर्टेंट बन जाता है। हु बिकेम फर्स्ट टीम टू हिट 300 सिक्सेस? इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पे कौन सी टीम आपकी है जिन्होंने अभी तक 3000 से ज्यादा मीन्स 3000 छक्के जो हैं लगाए हैं? शाबाश, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये है आपका यहाँ पे कौन? शाबाश, ये आपका सही। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ये पे यहाँ पे 306 की जो बात की गई है, सॉरी 3006 की जो बात की गई है, ये ओडीआई की बात की गई है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 3000 छक्के जो हैं किस टीम के द्वारा लगाए गए हैं? ये जो है हमारा इंडिया है। इसलिए नहीं कहते, प्यार से कहते हैं हमें इंडिया वाले। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच कंट्रीज क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री विद द हाईएस्ट एवर T20 स्कोर ऑफ 314? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में बेसिकली, क्योंकि इससे पहले 314 रन किसी भी इंटरनेशनल फॉर्मेट पे, या सॉरी T20 के जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है उस पे आज तक नहीं बने हैं। तो ये जो है ये स्कोर, ये हिस्ट्री किसने क्रिएट की है? आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये आप शायद मैक्सिमम बच्चे जिनको पता नहीं होगा वो ऑस्ट्रेलिया को टेक कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो है आपका नेपाल। नेपाल की बात करूँ तो नेपाल ने इस बार T20 के अंदर 314 रन का टारगेट जो है वो सेट किया था, और इसमें 314 रन स्कोर बोर्ड पे लगा के हिस्ट्री क्रिएट की है इन लोगों ने। वहीं पे इसी मैच के अंदर नेपाल के एक बैट्समैन जिनका नाम है दीपेंद्र सिंह, उन्होंने महज सिर्फ 9 गेंदों पे 50 रन जो है वो टोटल जो है 50 रन जो है बनाए थे, और उसने दीपेंद्र सिंह ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड जो है जो युवराज सिंह के पास था T20 के अंदर सबसे तेज तरीन हाफ सेंचुरी बनाने का, उसको तोड़ के अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये अपने आप में। ठीक है, चलिए, शाबाश। विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ओडीआई रन? किस बैट्समैन के द्वारा जो सबसे तेज तरीन 13,000 रन मुकम्मल किए हैं? ये कौन है? शाबाश, ये विराट कोहली। विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? ये भी याद रखिएगा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ के। और साथ में ऐड ऑन करना चाहूँगा, विराट कोहली ये वर्ल्ड के 5th नंबर के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड अचीव किया है 13,000 रन बनाने का। और वहीं पे मैं एक और चीज़ साथ में ऐड करना चाहूँगा, विराट कोहली ने टोटल जो है 267 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है अभी तक अगर बात की जाए। चलिए, शाबाश। हु इज द स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? किसके द्वारा जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को जो है स्पॉन्सर किया गया? तो इसका सही आंसर यहाँ पे है महिंद्रा। बेसिकली महिंद्रा और स्टार स्पोर्ट्स दोनों ने जो है, स्टार स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों ने मिल के जो है इनकी मैच का जो लाइव टेलीकास्ट जो है, ब्रॉडकास्टिंग जो है, इन दोनों कंपनीज ने मिल के जो है काम किया था। तो इसलिए यहाँ पे अगर बात की जाए, कभी आपसे पूछा जाए कि महिंद्रा ने किन के साथ मिल के किया था, तो ये स्टार स्पोर्ट्स के साथ मिल के जो है इसको स्पॉन्सर किया था आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को। चलिए, शाबाश, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु बिकेम द ट्रांसजेंडर? हाँ, ये क्वेश्चन शायद आई थिंक रिपीट हुआ है, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसका सही आंसर जो है डिनाले मैकागे है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? इंपॉर्टेंट है कि नया नाम दिया गया है खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का। नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, जब भी कोई चीज़ वुमेन के रिकॉर्डिंग होती है, वुमेन कैटेगरी में आती है, फर्स्ट आती है, या कुछ भी हुआ हो उस साल के अंदर, जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसको आप जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पे बात की जाए तो इसका सही आंसर जो है वो है अस्मिता। अस्मिता की अगर बात करूं तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन इसका फुल फॉर्म है।
वहीं पे ये नाम जो है ये हमारे यूथ और स्पोर्ट्स के जो यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनके द्वारा इसका ये नाम रखा गया है। चलिए जी, ये थे आज के हमारे